हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना टाइप्स ऑफ ऑफ़र तक कर लिया था। इनको एक क्विक रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? मेड इन वर्ड्स, स्पोकन या तो रिटर्न। एम्प्लॉयड ऑफर क्या होता है? कंडक्ट टू शो विलिंगनेस। एक विलिंगनेस दिखनी चाहिए। अगर आप बस में चढ़ रहे हो, आपको कोई नहीं बोलता कि आपको पैसा देना है, फिर भी आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयड ऑफर लगता है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन या तो ग्रुप। स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है, या फिर एक इंसान भी हो सकता है या फिर थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। जनरल ऑफर पब्लिक के लिए होता है, एट लार्ज। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दो पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर्स रेज करती हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? जनरल बार्गेनिंग जो हम कहते हैं मार्केट में वगैरह करते हैं, वही होता है हमारा काउंटर ऑफर। अब हम करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ अ वैलिड। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम कहते हैं, एक सेकेंड, मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। लीगल रिलेशंस बनाने के लिए इंटेंशन होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपके घर पे डिनर पे आऊँगी, ठीक है, और लेटर ऑन में नहीं आती, तो आप मेरे को कोर्ट नहीं लेके जा सकते हो इतनी सी बात पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मेरी इंटेंशन नहीं थी क्या, लीगल रिलेशंस बनाने की। टर्म्स मस्ट सर्टेन और डेफिनेट। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको एक घोड़ा दूंगी, ठीक है, हॉर्स, अगर आपको एक घोड़ा दूंगी, लेकिन आपके मन में चल रहा है कि वो घोड़ा जो होगा वो वाइट होगा, यहाँ पे क्लियर ही नहीं है कलर के अबाउट में, ठीक है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर ऑफरी तक ऑफर आपका पहुँच ही नहीं रहा है, तो कैसा ऑफर होगा? ही नहीं वो। ऑफर मस्ट नॉट सर्टेन टर्म्स नॉन कंप्लेंट विद लॉ। मतलब लॉ की नज़रों में गलत ही होना चाहिए। जैसे कि क्या? ड्रग स्मगलिंग, ठीक है, ड्रग स्मगलिंग हो गया, वेजरिंग हो गया, सट्टा लगाना जिसको कहते हैं, कोई भी इमोरल काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस। किसकी कंडीशंस? वैलिड एक्सेप्टेंस की। वैलिड एक्सेप्टेंस की कंडीशंस पढ़ेंगे। मस्ट एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब जो हमने वैलिड ऑफर में पढ़ी, कुछ वैसी ही मिलती जुलती एक्सेप्टेंस की हैं, ठीक है। अब कर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। वहाँ पे ऑफरर को करना था, यहाँ पे ऑफरर को करना है, वहाँ पे ऑफरी को, ठीक है। मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब मूड। अगर ऑफरर ने आपसे कहा है क्या कि वो ओरल होना चाहिए या रिटर्न होना चाहिए, तो आपको वैसे ही मोड में करना है। अगर कोई मोड नहीं है, तो एक रीजनेबल मैनर में आप कर सकते हो। मस्ट बी मेड विद इन द टाइम लिमिट और अ रीज़नेबल टाइम। अगर आप ऑफ़र गया है जनवरी में और आप उसका रिप्लाई करते हो दिसंबर में, तो एक रीज़नेबल टाइम तो रहा ही नहीं, ठीक है। एक रीज़नेबल टाइम या फिर टाइम लिमिट में वो होना चाहिए। साइलेंस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर्म ऑफ ऑफरी ओनली। ऑफरी हो अगर, तो आपके ही मोड में या फिर आपके ही तरीके से होगा। अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन क्या होता है? इसका एक लीगल मैक्सिम देख लेते हैं। क्विड प्रो क्वो। एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना। मतलब कि कुछ भी, जैसे कि ए ने कहा बी से कि मैं वॉच दूंगा, वो वॉच कितने की है? 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन हो गया बी के लिए और ये कंसिडरेशन हो गया ए के लिए। मतलब दोनों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। कुछ भी मनी के फॉर्म में हो सकता है, सर्विस काइंड, कुछ भी, मतलब वैल्यूबल होना चाहिए बेसिकली। किन की नज़रों में? लॉ की नज़रों में। नेक्स्ट पॉइंट हम करने वाले हैं कंडीशंस। क्या क्या वैलिड कंडीशंस हैं एक कंसिडरेशन को फुलफिल करने के लिए? एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल से बताती हूँ। ए ने कहा बी से क्या? पेंट कर दो मेरा घर, ठीक है। बी ने पेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैलिड कंसिडरेशन हो जाएगी और बी को बदले में पैसे वगैरह मिल जाएंगे। अब हम नहीं है क्या, उसका हम और कर लेते हैं, नॉट वैलिड की बात कर लेते हैं एक बार, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि ए ने देखा बी का जो घर है वो जल रहा है, ऑन फायर, ठीक है। बी ए ने बिना इसकी मर्जी के उसकी मदद कर दी, ठीक है, बी की मदद कर दी। और बाद में बी ने बोला वो उसको क्या देगा? ₹10 की, ठीक है। और बाद में फिर वो नहीं देता, भूल जाता है। तो ये एनफोर्सिएबल नहीं है। क्या नहीं है? एनफोर्सिएबल नहीं है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई रैंडम प्रॉमिस हो रहा है, तो वो
मतलब कि एनफोर्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब कि कंसिडरेशन जो है वो दूसरा भी आपके बजाय कोई दूसरा भी फुलफिल कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी 3 दोस्त हैं, ठीक है। ये दोनों जाते हैं गोलगप्पे खाने, ठीक है। लेकिन ए नहीं खाता। ए कहता है कि तुम लोग खाओ, मैं पे कर दूंगा, मैं मेरी तरफ से पार्टी समझो, मैं पे कर दूंगा, ठीक है। जो जो गोलगप्पे वाले भैया हैं, ठीक है, उनको पे कौन करता है? ए पे करता है, ठीक है, ए पे करता है। तो इनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, उनके अगर गोलगप्पे गए हैं तो उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है। फिर चाहे वो सी करे, बी करे या ए करे, कोई भी करे, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर ए भी पे कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। अगर बी और सी ने खाया है तो ये प्रॉमिस ही हो जाएंगे, उन्होंने खा लिया तो प्रॉमिस ही हो जाएंगे। लेकिन उनके बदले जो प्रॉमिस ही है वो ए भी हमारा बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मे बी पास्ट, ये यहाँ पे पास्ट है, ठीक है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। इनका एग्जांपल ले लेते हैं। पास्ट का अगर मैं आपको बोलूँ कि ए जो है फाइंड्स बी का क्या वॉलेट, ठीक है। बी ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा बाद में, एंड रिवॉर्ड उनको उसको कर देता है। तो ये पास्ट ऑफर हो गया। क्यों? क्योंकि ए ने कहा कि मैं तुम्हें पर्स ढूंढ के दे रहा हूँ, तुम मेरे को पैसे दे देना, तो ये पास्ट हो गया। प्रेजेंट में हम क्या बात करते हैं? प्रेजेंट में जैसे कहा मैंने कि मैं रेलवे स्टेशन गई हूँ टिकट लेने, मैंने पैसे दे दिए, तो जो रेलवे स्टेशन है वो मुझे ट्रैवल करने देगा। ये प्रेजेंट हो गया एकदम तुरंत का तुरंत। फ्यूचर क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 100 बैग्स चाहिए, किसके? वीट के, ठीक है। लेटर ऑन ए डिलीवर्स, ये फ्यूचर कंडीशन हो गई। तो ये फ्यूचर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मस्ट बी रियल और नॉट इल्यूजरी। रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। रियल का एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक कार सेल करूँगी और मैंने बाद में कर दी, ठीक है, तो ये तो रियल हो गया। अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैं मून लाइट में गाना गाऊंगी एंड ऑल, ठीक है, और बाद में मैं ऐसा कर भी देती हूँ, तो इल्यूजरी है, एनफोर्सेबल नहीं है, आप मेरे को करा नहीं सकते हो बेसिकली, ठीक है। इल्यूजरी है ना, ये कुछ मतलब का नहीं है, लॉफुल होना चाहिए। सेम यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो मतलब गलत हो। अगर मैंने बोल दिया, जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, ये क्या हो जाएगा? वॉइड। ए प्रोमिसेस बी फॉर ₹20,000 फॉर स्मगलिंग, ये क्या हो जाएगा? वॉइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक वैलिड कंडीशन बताऊँ, ठीक है, तो ए ने कहा कि वो एक बिल्ड कर देगा, क्या? बिल्डिंग, किसकी? बी की बिल्डिंग, फॉर ₹50,000, तो ये क्या हमारी कंडीशन हो जाएगी? वैलिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसका जैसे फॉर एग्जांपल फादर अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर देते हैं, ठीक है, बिना बदले में कुछ लिए। ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, कुछ भी इसमें वो नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन होने का या फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फादर एक लव, मतलब फादर अपने लव में बेटे को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, पास्ट वॉलंटरी सर्व। एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। ए फाइंड्स बीज डॉग, ठीक है, लेटर ऑन प्रॉमिस करता है क्या? पैसे देने का। ये हमारी क्या कंडीशन हो जाएगी? वैलिड। अगर मैं यहाँ पे नॉट वैलिड बताऊँ तो इसको एक लाइन लिख लो आप। इफ एक्ट इज डन विदाउट रिलेशन टू promiser,
ठीक है, तो वो चीज़ जो होती है वो अनएनफोर्सिएबल होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉमिसेस टू पे टाइम वेयर डेप्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे 50,000 रुपीज़ रिटर्न कर दूंगा आफ्टर 3 ईयर्स। कितने बाद? आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद जब ये टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे जो हमारा बी है वो मांग सकता है पैसे। ठीक है, क्यों मांग सकता है? क्योंकि वो चीज़ एनफोर्सिएबल होती है। यहीं अगर मैं आपसे कहूँ ये चीज़, ये सारा जो काम हुआ है वो ओरली हुआ है, तो फिर वो नहीं होगा, नॉट एनफोर्सिएबल। क्यों? क्योंकि ये वाले काम जो होते हैं वो रिटर्न ही होते हैं। मतलब एजेंसीज में क्या होता है, कोई भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती अगर वो एजेंसी रिलेशनशिप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये है हमारे प्रिंसिपल। ठीक है, और रैंडम कोई छोटू ले लेते हैं हमारे, ये है हमारे एजेंट। तो यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटेड गिफ्ट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर ए ने बी को गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया? वॉच। ठीक है, और बाद में लेटर ऑन जो ए हैं हमारे, ये जो हमारे गिफ्ट को मांग लेते हैं वापस, तो ज़रूरी नहीं है कि बी वापस करे, वो रख सकता है क्योंकि वो एक कंप्लीटेड गिफ्ट है, कंप्लीट हो चुकी है उसकी टाइम लिमिट, वो एक कंप्लीटेड गिफ्ट है, तो ही कैन नॉट लाइक सपोज टू गेट रिटर्न दैट। ओके, सो यहाँ नहीं होगा ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ को हम एक बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कैन यू फॉरगिव माई मिस्टेक, यहाँ से हम 5 के 5 बहुत इजीली करने वाले हैं। सी से हमारे पास होता है coercion, undue influence, next fraud, misrepresentation, and mistake। ठीक है, इनको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं सबको। कॉर्जन क्या होता है? थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग कैसे? व्हेन कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एक एक्ट। ठीक है, जो कि क्या है? आईपीसी के थ्रू अनलॉफुली डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि क्या? ऐसा कोई भी चीज़ जो कि आप डरा धमका के ले रहे हो, है ना, और वो डराना धमकाना क्या है? आईपीसी में क्या होता है? वो अनलॉफुल होता है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप डिटेन करते हो तो वो कॉर्जन के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन वन पार्टी डोमिनेट्स द विल ऑफ अनदर एंड टेक द अनफेयर एडवांटेज। इसका मतलब क्या है कि मैं, आपके और मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, है ना, तो मैं आपको समझा बुझा के वो चीज़ आपसे प्रॉपर्टी आपके निकलवा लूँ, है ना। इनके कुछ रिलेशनशिप्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि पेरेंट्स एंड चाइल्ड। ठीक है, ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट माना जाता है। गार्जियन एंड वार्ड, डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, स्पिरिचुअल गुरुज एंड डिवोटीज, उनके भक्त। ठीक है, लॉयर एंड अ क्लाइंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट फ्रॉड। मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपकी इंटेंशन जो होती है रॉन्ग होती है, रॉन्ग इंटेंशन होती है। डेलिबरेट्स कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट टू डिसीव है ना अनदर पार्टी। इसका मतलब है मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि एक लड़की है नीलम। ठीक है, वो एक लिपस्टिक बेचती है, किसको? जूप को। कितने में? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक सेकेंड। कितने में बेचती है? 500 रुपये में। 500 भी नहीं, 5000 में। ठीक है, 5000 में एक लिपस्टिक बेचती है। कैसी लिपस्टिक है? फॉर लेट्स से कि ये एक मैक की लिपस्टिक है। ठीक है,
उसको पता है कि वो मैक की नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको मैक का बता करके उससे लूट लेती है पैसा। रियल कॉस्ट क्या है? 500 रुपये। रियल कॉस्ट क्या है? 500 रुपये, लेकिन उसको 5000 का बता करके, मैक का बता करके उसको लूटती है। ये क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। ठीक है, फ्रॉड। अब हम बात करेंगे क्या मिस रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही सिमिलर सा है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? फॉल्स स्टेटमेंट मेड इनोसेंटली। यहाँ पे आपको इंटेंशन, उसको पता था कि वो मैक की नहीं है, ठीक है, इसलिए उसने बेच दिया, जान करके उसे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बिलीविंग इट टू बी ट्रू विच इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि क्या, यहाँ पे भी उसको पता है कि वो मैक की लिपस्टिक नहीं है, बेसिकली नहीं पता। यहाँ पे जो हमारी नीलम है, इनको नहीं पता कि जो लिपस्टिक वो बेच रही हैं वो मैक की नहीं। उन्हें लगता है कि वो मैक की है, लेकिन वो रियल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रियल कॉस्ट भी 500 है, लेकिन इनको पता ही नहीं, ऐसा नहीं है, उनको नहीं पता और वो ऐसा करके बेच देती। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टेक, ये होता है बायलैटरल। इसमें क्या है? ए ने कहा सी से कि घर बेचेंगे, ठीक है, घर बेचेंगे, लेकिन वो घर ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं। ये बात ना सी को पता है ना के ने चेक करने की ज़रूरत समझी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक दोनों तरफ से है। इसका मतलब कि क्या, ये बायलैटरल हो जाता है, दोनों तरफ से मिस्टेक हो जाती है, तो इस कंडीशंस को हम मिस्टेक कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल इफ़ेक्ट्स। लीगल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। अगर कंसेंट, फ्रॉड, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कॉर्जन का है, तो यहाँ पे फ्री नहीं, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। अगर मिस्टेक है तो ये वॉइड हो जाता है, इसको वॉइड कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपका मिस्टेक हो रखी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर बाकी इनमें से कोई चीज़ें हैं तो वो वॉइडेबल है, आप करा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि वॉइड चीज़ें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाती। वो क्योंकि वॉइड हैं तो वो एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट के थ्रू, इसलिए वो हमेशा के हमेशा एग्रीमेंट बन कर के रह जाते। पढ़ लेते हैं इनको। एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, अगर एग्रीमेंट है विदा कंसिडरेशन के। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में नेचुरल लव एंड अफेक्शन वगैरह आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर आप 18 साल से बड़े हो तो आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, प्यार में नहीं कह सकता कि आप कर लो शादी, तो वो सारी चीज़ें वॉइड हो जाती हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड में भी ऐसे ही होता है, एक्सेप्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड ट्रेड सीक्रेट्स। इसका मतलब क्या है कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ए एंड बी, इनकी क्या, समोसा की एक शॉप है। ठीक है, ए और बी की लेटर लड़ाई हो जाती है, ये लोग पार्टनर्स थे पहले, इनकी अब लड़ाई हो गई है, तो बी जाके सेम सीक्रेट्स, उसको तो पता है कि समोसा कितना बढ़िया बना है, कितना अच्छा से, क्या क्या मसाला कितना पड़ा है, सारी चीज़ें उसको पता है, तो वो जाके सेम समोसे की दुकान नहीं खोल सकता। ये यहाँ पे इस चीज़ पे तो रेस्टोरेंट लगता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अगर आपकी पार्टनरशिप है, लेटर ऑन लड़ाई हो जाती है, तो फलाना ढिमकाना आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ लीगल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे रिस्ट्रेन कर सकते हो आप, क्यों, लीगल प्रोसेसिंग के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी वही सेम एग्जांपल, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है वॉच बनाने का, लेटर लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आपका पहले ही एग्रीमेंट बन करके रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे ऐसे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। यहाँ पे आप इतना लिख लो बस कि wagering agreements are void। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी पॉइंट है। एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अ कंसिडरेशन, ऐसा कुछ भी जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है आप नहीं कर सकते, वो सारे एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं। एग्रीमेंट दैट आर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, जैसे कि चांद तारे लाना है ना, या फिर चांद पे ले जाऊंगा, ऐसा घर बनाना, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें ही इम्पॉसिबल टास्क में आती हैं, तो आप यहाँ पे इनको भी हम वॉइड कंसिडर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम इतने नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करेंगे और मैनी मोर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड डू जॉइन नेक्स्ट वीडियो।